हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पे स्लिप करना। पहले हम एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, मार्जिन, सेंटर, और यहाँ पर हम टाइटल लिखेंगे पे स्लिप। पे स्लिप और सैलरी स्लिप लगभग सेम होती है, वही आज हम निकालेंगे। पे स्लिप, यहाँ पर हम टेक्स्ट का कलर ब्लैक रहने देंगे और बैकग्राउंड कलर कर देंगे कंट्रोल जेड, बैकग्राउंड कलर येलो, और आउटलाइन बॉर्डर कर देते हैं हम ताकि देखने में अच्छा लगे, ऑल बॉर्डर। अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखना है हमें सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के बाद लिखना है नेम, नेम ऑफ एम्प्लॉय, शॉर्ट में लिख देते हैं EMP, एम्प्लॉय। तो फिर कर लेते हैं प्लस के पॉइंट से हम एम्प्लॉय नेम। फिर लिखना है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है एम्प्लॉय की? बेसिक सैलरी प्लस के पॉइंट से हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो साइज बढ़ा लेते हैं बेसिक सैलरी। उसके बाद लिखना है हमें होम रेंट, जिसको HRA भी बोलते हैं, होम रेंट। अल्ट HOI से हम इसको ऑटो फिट कर लेते हैं, अल्ट HOI, अल्ट HOI। होम रेंट के बाद यहाँ लिखेंगे हम कन्वेंस, जिसको टीए भी बोलते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस। टीए लिख देते हैं हम शॉर्ट में, टीए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल कितना होता है। फिर टोटल, टोटल के बाद ESI, ESI, PF। उसके बाद सेविंग, कितनी सेविंग होगी। नेट पे टोटल कितना पे करना है वो लिखेंगे हम, नेट पे। नेट पे लिखने के बाद डे इन मंथ, टोटल मंथ कितने हैं, टोटल डे कितने हैं मंथ में वो लिखना है, डे इन मंथ। उसके बाद लीव इन मंथ, मतलब लीव कितनी ली है एम्प्लॉय ने, को ऑटो फिट कर देते हैं, अल्ट HOI, लीव इन मंथ, लीव इन, लीव इन मंथ, अल्ट HOI, लीव इन मंथ। उसके बाद वर्किंग डे इन मंथ, टोटल वर्क कितना किया है उसने मंथ में, वर्किंग डे इन मंथ, वर्किंग डे इन मंथ को ऑटो फिट कर देंगे, अल्ट HOI, वर्किंग डे इन मंथ। अब यहाँ निकालना है हमें अर्न, टोटल एम्प्लॉय ने कितनी अर्निंग की है। यहाँ हम इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे हमें, और इसका साइज बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, बोल्ड, अल्ट HOI, ऑटो फिट कर दिया हमने सीरियल नंबर से अर्न तक। सीरियल नंबर लिखते हैं 1, और यहाँ 2 को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लस के पॉइंट से ड्रैग कर देते हैं 10 तक। अब इसको हम बॉर्डर कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। फिर यहाँ नेम डालना है एम्प्लॉय का, यहाँ हम कॉपी कर लेते हैं, काफी टाइम लगेगा हमें नेम लिखने में, कंट्रोल C,
और सिलेक्ट करके कंट्रोल कॉपी क्यों नहीं हुआ, दोबारा करते हैं हम। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। बैकग्राउंड कलर हम वाइट कर देते हैं। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी है यहाँ पर वो डालना है हमें। जैसे 30,000 सैलरी है, इसको हम ड्रैग कर देते हैं प्लस के पॉइंट से, बीच में डाल देते हैं हम अलग सैलरी। जैसे विजय की 50,000 सैलरी है, दीपक की 40,000। अब यहाँ कंपनी रेंट देती है, वो अभी हम यहाँ लिखेंगे अपनी तरफ से। रेंट कितना देती है कंपनी, वो डिपेंड करता है पोस्ट पर। बेसिकली सुमित है, उसकी 30,000 सैलरी है, तो होम रेंट कंपनी दे रही है 2,000 रुपये, और टीए ट्रेवलिंग अलाउंस दे रही है 1,500 रुपये। तो टोटल कितना होता है इनका, इसको हम प्लस कर लेंगे टोटल को। बेसिक प्लस होम रेंट प्लस टीए इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस होम रेंट प्लस टीए ट्रेवलिंग अलाउंस कन्वेंस जिसको कहते हैं, इसको हमने प्लस कर लिया। यहाँ हम इसको ड्रैग कर देते हैं और टीए को भी ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पर 40,000 है इसकी, तो इसका रेंट दे रही है कंपनी 4,000, और इसका कन्वेंस दे रही है 3,000। वैसे ही 50,000 सैलरी है विजय की, इसको 6,000 रुपये रेंट दे रही है कंपनी, और रेंट होम रेंट और टीए दे रही है 4,000। तो अब यहाँ पर हम टोटल निकाल लिया हमने, प्लस के पॉइंट से ड्रैग कर देते हैं, सभी का टोटल हो जाएगा। अब यहाँ ईएसआई निकालना है। ईएसआई का फॉर्मूला है इज इक्वल टू टोटल इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। 2% दे रही है सैलरी का, 2% ईएसआई माइनस कर रही है, सॉरी। अब इसको हम यहाँ प्लस के पॉइंट से ट्रैक कर देंगे। अब हमें निकालना है पीएफ। पीएफ एक तरह की सेविंग होती है। पीएफ का फॉर्मूला इज इक्वल टू टोटल इंटू 12%। 12% यहाँ पीएफ कट रहा है, एंटर। 12% का ये टोटल पीएफ हो गया, प्लस के पॉइंट से हम यहाँ ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ हमें निकालनी है सेविंग। सेविंग कितनी हुई है इज इक्वल टू पीएफ, पीएफ प्लस ईएसआई को एंटर कर देंगे। पीएफ और ईएसआई एक तरह से हमारी सेविंग इनकम हो गई। पीएफ और ईएसआई और सेविंग हमने निकाल लिया। अब यहाँ निकालना है हमें नेट पे। नेट पे के लिए इज इक्वल टू प्रेस करेंगे हम, उसके बाद टोटल पर जाना है, टोटल को सिलेक्ट करके माइनस सेविंग, एंटर। टोटल इतना उसकी इतनी इसकी सैलरी बनती है। पीएफ और ईएसआई माइनस होकर के ये टोटल सैलरी है। अब डे इन मंथ, अब यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी, अर्निंग अर्निंग जो होगी वो अर्निंग होगी विदाउट छुट्टी और विदाउट लीव। अब यहाँ हमें डालना है डे इन मंथ, कितने डे हैं मंथ में। जैसे कि कोई 31 का मंथ है, तो हम सभी में 31 ही डाल देते हैं, क्योंकि ये एक ही मंथ की पे स्लिप बन रही है। लीव इन मंथ, अब यहाँ हमें एम्प्लॉय की लीव डालनी है। ये हम अटेंडेंस रजिस्टर में से भी देख के डाल सकते हैं, या फिर हम हार्ड कॉपी में नोट कर रहे हैं तो वहां से भी लिख सकते हैं, जैसे किसने कितनी लीव ली है। ये हमने लीव डाल दी है एम्प्लॉयज की। यहाँ हम डाल देते हैं, इसको ब्लैंक रहने देते हैं,
जैसे इसने कोई भी छुट्टी नहीं ली है सुमित ने। अब वर्किंग डे इन मंथ, वर्किंग डे निकालने के लिए हमें इज इक्वल टू डे इन मंथ को माइनस करना होगा लीव इन मंथ से। एंटर। इसने तो एक भी छुट्टी नहीं की सुमित ने, तो सुमित का टोटल 31 डेज आ गया, मतलब इसने 31 दिन काम किया है। और बाकी सबका जिसने जितने दिन काम किया उसका माइनस होकर आ गया। जैसे 31 का महीना है, 4 छुट्टी लिए तो 27 दिन उसने काम किया है। अब यहाँ निकालनी है हमें अर्निंग। अर्निंग के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू वर्किंग डे, वर्किंग डे इन मंथ जितने हैं उसको इनटू करना है नेट पे से, नेट पे, उसके बाद डिवाइडेड बाय डे इन मंथ 31। एंटर। टोटल इसकी अर्निंग ये यहाँ पर आ गई। इसको प्लस के पॉइंट से ट्रैक कर देंगे, तो छुट्टी के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उसको जितनी सैलरी बनती है वो सैलरी मिलेगी यहाँ एम्प्लॉयज को। जैसे सुमित ने एक भी छुट्टी नहीं ली है तो उसका जितना नेट पे आ रहा था उतना ही उसका अर्निंग आ रही है, उतनी ही इसकी अर्निंग है। अब इसको हम कलर कर देते हैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके, बैकग्राउंड कलर रेड और कभी कलर चेंज कर देते हैं हम। इस तरह से हम पे स्लिप बना सकते हैं और इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं सभी का। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।